बहुत सारे लोग गुरु यानी कि बृहस्पति या जुपिटर के प्लेसमेंट आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में इसका अंकलन या उसका एनालिसिस गलत करते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप गलत डिसीजन लेते हैं और गलत चॉइसेस करते हैं इन योर लाइफ। हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को इरफान की तरफ से, जो सब देखते हैं मेरा चैनल आज का और आपका राशिफल। तो हम आज बात करेंगे गुरु या बृहस्पति या जुपिटर के रिजल्ट्स आपको कैसे मिल सकते हैं आपकी कुंडली में और हॉरोस्कोप में। देखिए, एक तो यह है कि प्राचीन काल से हम देखते आए हैं कि किस तरह से आपके प्लेसमेंट्स, ग्रहों के, प्लैनेट्स के आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में किस तरह के आपको रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन आधुनिक युग में हर प्लैनेट, हर ग्रह उस तरह के रिजल्ट्स देता नहीं, दो या उसके जो कारक तत्व है वो मोरलेस सिमिलर रहता है। लेकिन क्योंकि आजकल करियर बहुत हो गए हैं और डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से हटके देखना पड़ेगा कि ग्रहों का प्रभाव, प्लैनेट्स का प्रभाव किस तरह से हो रहा है आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, ताकि आप उनका सही विश्लेषण कर सके, सही आकलन कर सके और उनका सही यूटिलिटी कर सकें, सही यूटिलाइजेशन कर सकें, उनका सही इस्तेमाल कर सकें। तो आज बात करते हैं कि उन ग्रहों के बारे में, उस ग्रह के बारे में जो सबसे ज्यादा फलदायक ग्रह माना जाता है, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस या प्रॉस्पेरिटी ब्रिंगिंग ग्रह या प्लैनेट माना जाता है, वह गुरु या बृहस्पति या जुपिटर। तो देखिए, कई बार कई श्लोक जो आते हैं बृहस्पति होरा शास्त्र में या जटक चंद्रिका में, उसमें कई बार बताया गया है कि जुपिटर या गुरु उच्च का अच्छा होता है, नीच का उतने अच्छे फल नहीं देता है। गुरु चंडाल दोष के बारे में या योग के बारे में कहा गया है। तो आज के आधुनिक युग में थोड़ा सा आपको अलग हटके उसका आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि जब आपकी उच्च श्रेणी में गिनती की जाती थी, यूजुअली पंडितों की, या जो लोग बहुत लर्नड लोग होते थे या जो लोग बहुत विद्वान माने जाते थे, तो उनका राजा की कोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था और उनको काफ़ी जागीरें मिलती थी, उनको काफ़ी पैसा मिलता था, मंथली इनकम मिलती थी और उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था राजा की कोर्ट में, राजा के दरबार में। लेकिन आज के युग में सिर्फ आपके विद्वान होने से, यानी कि टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। कौन पैसा कमाता है आज के युग में? स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं, जैसा कि मार्क ज़करबर्ग या जेफ बेजोस, ये तो बहुत पैसा कमाते हैं, या बिल गेट्स बहुत पैसा कमाते हैं और ये तो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। तो क्या रीज़न है कि आज के ज़माने में स्कूल ड्रॉप आउट्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा प्रतिष्ठा है, ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है? इसकी वजह यह है कि उनके हॉरोस्कोप में जो ग्रह है उनका प्लेसमेंट ऐसा है जो उनको वो शक्ति देता है, जो पुश देता है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा क्या वो जितने भी उनको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, वो सब परिणाम उसी वजह से मिल रहे हैं जो श्लोकों में कहा गया है कि ग्रह इस तरह से हो या उच्च के हो तो ही मिल रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रह है उसका प्लेसमेंट थोड़ा हटके हो, अलग हो, उसके बावजूद अच्छे परिणाम दे रहे, क्योंकि आज का युग ही अलग है। तो गुरु आज के युग में आपके हॉरोस्कोप में अच्छे परिणाम कहाँ देता है? देखिए, एक जनरल टेंडेंसी ये है, एक जनरल जो विचार है ज्योतिषों के बीच में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो ये है कि गुरु अच्छे फल देता है पहले भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में, जो त्रिकोण भाव भी बोला जाता है। लेकिन क्या है, आप अगर गुरु लग्न में बैठा है तो फिर वो आपको ज़्यादा विजडम देता है, ज़्यादा ज्ञानी बनाता है, लेकिन आपको जो बुरे कर्म है उससे करने से रुकता भी है, ज़्यादा चालाक होशियार बनने से भी रुकता है। 5वें भाव में गुरु आपको कई बार करियर चेंजेस में भी रुकावट बनता है। क्यों? 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव है, 8वां भाव रुकावटों का भाव है। तो कई बार आपका ज़्यादा ज्ञानी बनना, ज़्यादा हसास होना या ज़्यादा बोलते हैं एम्पैथेटिक होना, दूसरों के बारे में ख्याल रखना या सेंसिटिव होना, वो आपके अगेंस्ट जाता है। तो कई बार 8वें भाव में गुरु आपको ज़्यादा वाइज बनाता है कि नहीं, हमें अच्छा जॉब चल रहा है,
इंक्रीमेंट नहीं मिला तो क्या हुआ, ग्रोथ नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरे बॉस से रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, ये ब्रांड भी अच्छा है, तो कई बार रोकता है आपको ग्रोथ से। पांचवें भाव में जरूर उसमें आपको उपलब्धियां मिलेगी, उसमें ग्रोथ मिलेगा, उसमें बढ़ाव मिलेगा, क्योंकि जुपिटर या गुरु एक्सपैंड भी करता है, बढ़ाता है वो गुरु के उस भाव के कारकत्वों को जिसमें वो बैठा है। लेकिन जहां से वो आठवां बैठा है स्पेशली करियर, उसमें कभी कभी रुकावटें भी लाता है, क्योंकि आज के युग में ज्यादा विजडम, ज्यादा सेंसिटिविटी, ज्यादा लर्नड होना या बॉस के तरफ कंपनी के बारे में ज्यादा सोचना रादर देन खुद के बारे में सोचना उतना ज्यादा वाइज नहीं है, उतना ज्यादा आज के युग में अच्छी बात नहीं। और सेम थिंग नवे भाव में भी आपको वहां में अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एजुकेशन की तरफ ज्यादा आपको पुश करता है। लेकिन कई बार क्या आज के दौर में हम ये देखते हैं कि हर आदमी जो एजुकेशन लेता है जरूरी नहीं है उसी में वो कामयाब होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं एजुकेशनल डिग्री उनकी एक और होती है, पर आगे चल के कुछ और करने पे उसमें उपलब्धियां मिलती हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी उपलब्धियां उनकी एजुकेशन की वजह से नहीं है, लेकिन उनके टैलेंट की वजह से, आर्टिस्टिक टैलेंट की वजह से। तो आपको फिर ये देखना है कि गुरु सबसे अच्छे रिजल्ट्स बृहस्पति कहाँ देता है। एक अच्छा रिजल्ट जो गुरु देता है वो है आपके दूसरे भाव में, जिसका वो कारक भी है। क्यों देता है अच्छे रिजल्ट्स? दूसरा भाव आपके इनकम का भाव है, अर्निंग का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो जुपिटर जब उस भाव में बैठता है तो उसको एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, तो आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपके इनकम के पॉसिबिलिटीज को, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाता है। और दूसरा भाव न्यूट्रिशन का भी है, आपके खुराक का भी है, आपकी लैंग्वेज का भी है, तो उसमें भी बढ़ोतरी देता है, उसमें भी निखार देता है। और दूसरे भाव से उसकी पांचवी दृष्टि पड़ती है छठे भाव पे, और जुपिटर जिस भाव पे दृष्टि डालता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है सडन इश्यू से, प्रॉब्लम से। तो छठा भाव आपके एनिमीज का भी है, दुश्मनों का भी है, कंपटीशन का भी है। तो कंपटीशन के ऊपर आपकी विजडम को यूज करके स्कोर करना, उसमें अच्छे परिणाम देता है। फिर दूसरे भाव से उसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है आठवें भाव पे। आठवें भाव की कभी जो रुकावटें होती है, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सडन इश्यूज होते हैं, अकस्मात इवेंट्स जो होते हैं, उसमें भी आपको बचाता है, उसमें प्रोटेक्ट भी करता है। और अकस्मात आपको फायदे भी दिलाता है। 8th हाउस का जो रिजल्ट है 8वें भाव का, जैसे कि टैक्सेशन हो, इनकम टैक्स हो, वर्चुअल वेल्थ हो, जो बैंक है, या ऑनलाइन जो वेल्थ है, या जो आप देखते हैं जैसे ऑडिट्स लोग करते हैं, इंश्योरेंस जो अकस्मात पैसा लोगों को मिलता है, या अंडरग्राउंड जो चीजें हैं, या इवन आईटी वर्ल्ड, आईटी वर्चुअल, कुछ सामने तो दिखता है नहीं आईटी, सब तो कंप्यूटर्स पे, सब इंटरनेट पे है। तो इसमें भी आपको कामयाबी देता है, बढ़ोत देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे भाव से उसकी नवी दृष्टि, जो सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती है, सबसे ज्यादा गेन ब्रिंगिंग, फायदा पहुंचाने वाली दृष्टि है, वो 10वें भाव पे पड़ती है, करियर के भाव पे पड़ती है। तो दूसरे भाव से उसकी नवी दृष्टि, 9th एस्पेक्ट 10th हाउस ऑफ करियर पे पड़ता है, और आपके करियर में निखार लाता है, करियर में इंक्रीमेंट देता है, इंक्रीज देता है, उसको बढ़ाता है, अपने रोल को बढ़ाता है, आपके डेजिग्नेशन को बढ़ाता है, आपके रेपो विद आपके सुपीरियर्स के साथ, आपके जो आपके ऊपर जो है, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आपका रेपो बढ़ाता है, उनसे एक्नॉलेजमेंट दिलाता है, उनसे अप्रिसिएशन भी दिलाता है। तो दूसरे भाव का गुरु भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा गुरु बहुत अच्छे भाव आपको आपके 11वें भाव में भी देता है। 9वें भाव में तो देता ही, हमने डिस्कस किया, बट 11वें भाव में भी देता है। 11वें भाव में क्यों देता है? क्योंकि 11वें भाव में जो सोशल आपका नेटवर्क है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, या आपके दूसरे कनेक्शन है, उसमें बढ़ोतरी देता है, उसमें फायदा लाता है, उसमें आपका नाम बढ़ाता है, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ता है। तो जितना आपका नेटवर्क सर्कल होगा आज के जमाने में, जितने लोगों को आप जानते हैं, उतना ही आपका फायदा होता है, क्योंकि उतने लोगों के थ्रू आप फायदा उठा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मुझे रिफर करो, उनके साथ काम करने में आप मनोकामना कर सकते हैं। तो और 11वां भाव आपका विशेष एंड डिजायर्स का भी है, जो आपकी मनोकामना है उनको पूरी करने का भी। तो जुपिटर वहां बढ़ा के सिर्फ मनोकामनाएं अच्छी या बड़ी नहीं देता है ताकि आप उसके तरफ अग्रसर हो सके, बढ़ सके, लेकिन उसमें फायदा भी पहुंचाता है। तो इन भावों में जुपिटर या गुरु या बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरा, कई बार हमने देखा कि लोग बोलते हैं कि उच्च का गुरु ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, नीच का नहीं देता है। उसके विपरीत, इनफैक्ट
नीच का गुरु कई बार उच्च के गुरु से भी अच्छा रिजल्ट देता है। आज के जमाने में जब आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, टैक्टफुल होना पड़ता है, चालाक होना पड़ता है, लेकिन अगर वो युति में आ जाए तो ज्यादा अच्छे परिणाम देता है। उसमें चालाकी से के साथ आपको वो दृष्टि भी देता है, वो कंट्रोल भी देता है। जैसा कि चंद्रमा के साथ अगर जुपिटर नीच का होकर मकर राशि में हो, कैप्रिकॉर्न साइन में हो, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। त्रिकोण भावों में तो देता ही है, लग्न में 5वें 9वें भाव में भी देता है, लेकिन दूसरे भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 7वें भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 11वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट देता है, 12वें भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये सोचना कि नीच का गुरु हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देता, ये गलत है। साथ में अगर गुरु चंडाल दोष में हो, गुरु उच्च का हो और गुरु चंडाल दोष में हो, तो भी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु उच्च का कर्क राशि में होता है तो अच्छे रिजल्ट देगा ही। लेकिन यहाँ चालाकी राहु की आ जाती है, जो खंगर और ग्रीड है, जो किलर इंस्टिंक्ट है, ताकि मैं सक्सेसफुल हूँ। उसके साथ अब जुपिटर का विजडम, ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन को यूज करते हैं और अग्रसर होते हैं। तो गुरु चंडाल दोष अगर गुरु अपने उच्च की साइन में हो, कर्क राशि में हो, कैंसर साइन में हो, तब भी उसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चंद्रमा के साथ भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर गुरु अगर फ्रेंडली साइंस में हो, अपने मित्र भावों में हो, जैसा कि सूर्य के जो साइंस हैं, जैसा कि सिंह साइन है या मंगल का साइन है, जैसा मेष राशि हो या कर्क राशि हो, उसमें तो अच्छे देता है। और अपने जो धनु राशि है, जो सैजिटेरियस साइन है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर धनु राशि 9th हाउस के बजाय अगर 2nd हाउस में हो या 4th हाउस में हो या 10th हाउस में हो या 11th हाउस में, तो और भी अच्छे परिणाम देता है, रादर देन 9वें भाव में अगर गुरु विराजमान है और 9वां भाव धनु राशि हो, सैजिटेरियस साइन हो, जो काल पुरुष कुंडली में होता है। तो इन सब साइंस में गुरु बहुत अच्छे परिणाम देता है, फ्रेंडली साइंस में भी देता है। कभी कभार जैसे अनफ्रेंडली साइन हमने कहा, जैसे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में भी अच्छा मिलता है, और बहुत रेयरली बट अच्छे रिजल्ट्स ये आपको मर्क्यूरी के भी भाव में देता है, यानी कि बुध के भावों में भी देता है। जैसे कि वर्गो साइन में भी आपको अच्छे भाव देता है, लेकिन वहां पर वो जरूरी कि वो वर्गो साइन 6th हाउस में या दुस्थान में नहीं हो, यानी कि वर्गो साइन या कन्या राशि 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में ना हो। लेकिन अगर वो लग्न में हो या 4थे भाव में हो या 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, तब भी दुश्मन राशि में भी, अनफ्रेंडली साइन में भी गुरु बहुत अच्छे आपको देता है। फिर गुरु अपने मित्रों के नक्षत्रों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो मित्र नहीं है राहु, उसके भी नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि राहु के नक्षत्र में अगर गुरु हो, जैसे कि अर्द्र नक्षत्र में, शतभिषाख नक्षत्र में, तभी अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य के नक्षत्र जैसे कि कृतिका नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उत्तर फाल्गुनी में भी अच्छे रिजल्ट देता है। फिर मंगल के जो नक्षत्र हैं, जैसे कि धनिष्ठ या चित्रा नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और चंद्रमा, मून के जो नक्षत्र हैं, स्पेशली रोहिणी और श्रावणा में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और कुछ हद तक खुद के नक्षत्र में भी रिजल्ट अच्छे देता है, या शनि के नक्षत्र में भी अच्छे रिजल्ट देता है। स्पेशली जैसे कि पुनर्वासु में भी ये अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये देखिए कि गुरु कई स्थानों में, कई प्लेसमेंट में भी अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर गुरु मित्र राशि में हो और अगर वर्गोत्तम हो, यानी कि वो लग्न राशि में भी या लग्न की कुंडली में भी सेम राशि में हो और नवमांश में भी सेम राशि में हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। स्पेशली सिंह राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर वो वर्गोत्तम है, और वो चंद्रमा की राशि कर्क की राशि में भी अच्छे देता है अगर वर्गोत्तम हो। और मंगल की राशि स्पेशली मेष में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर वो वर्गोत्तम हो। और कुछ हद तक धनु राशि में, सैजिटेरियस जो उसकी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर वो वर्गोत्तम हो, यानी कि लग्न कुंडली में भी सेम राशि में हो और अगर नवमसा में भी, नवमांश में भी सेम राशि में हो। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया गुरु के प्लेसमेंट्स, बृहस्पति के, जुपिटर के प्लेसमेंट्स आपके कौन से भावों में, कौन से साइंस में, कौन से नक्षत्रों में, कौन से योगों में बहुत अच्छे, युतियों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप अपनी कुंडली में देखें गुरु कहाँ पर विराजमान है, किस भाव में हो, किस डिग्निटी में, किस स्ट्रेंथ में हो, किस बल में हो, और उस हिसाब से देखें कि और आंकलन करें कि आपका गुरु आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है या बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सो दोस्तों, अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीफोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगले टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।